गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स 2 का पहला चैप्टर वर्टिकल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करें। इस चैप्टर में आपको 2 स्टेटमेंट बनाने को आते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में। वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो वर्टिकल फॉर्मेट में आपको स्टेटमेंट बनाने को आते हैं। पहला बैलेंस शीट। लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको बैलेंस शीट बनाने को सिखाया। मैं बैलेंस शीट एक बार आपके साथ रिपीट करता हूँ, आप मुझे रिपीट करके देखो। आपके पास नोटबुक में बैलेंस शीट लिखा रहेगा। बैलेंस शीट का स्टार्ट नंबर 1 से होता है। नंबर 1 होता है सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में ए आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में फिर आता है शेयर कैपिटल। उसमें ऐड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसमें से लेस होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। पार्ट बी रहेगा लोन फंड्स। दोनों को मिला के हम बोलेंगे ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट का नाम रहेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। उसमें ए आएगा फिक्स्ड एसेट्स, उसमें बी आएगा इन्वेस्टमेंट, उसमें सी आएगा वर्किंग कैपिटल। वो मिलेगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी एंड टोटल को बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक बार हमारे साथ रिपीट करेंगे सब लोग। बैलेंस शीट स्टार्ट करो वापस एक बार। नंबर 1 ये बाहर होना चाहिए। 2 फॉर्मेट है, सेकंड फॉर्मेट आज सिखा रहा हूँ। ये बाहर नहीं किया आपको कुछ आएगा ही, बाहर होना चाहिए फॉर्मेट। नंबर 1 सोर्सेज ऑफ फंड, ए शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। पार्ट बी रहेगा लोन फंड्स, टोटल को बोलेंगे ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड, ए आएगा फिक्स्ड एसेट्स, बी आएगा इन्वेस्टमेंट, सी आएगा वर्किंग कैपिटल। वो मिलेगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी एंड द टोटल विल बी ए प्लस बी प्लस सी। फिनिश। चलो आज हम सेकंड वाला फॉर्मेट सिखा रहे हैं। सेकंड वाला फॉर्मेट में मैं सीधा लिखते जाऊंगा, बाहर करते जाने। ठीक है, चलो बोर्ड पे ध्यान। आपको एग्जाम में एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया रहेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया रहेगा। ऊपर वाला अकाउंट कौन सा है सर? ट्रेडिंग है। नीचे वाला अकाउंट कौन सा दिख रहा है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस। एकदम शॉर्ट में लिखा मैंने, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग। ये कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस। अभी याद करो ट्रेडिंग का ये जो डेबिट साइड होता है ना, डेबिट साइड, इसमें सब एक्सपेंसेस होते हैं। पवन क्रेडिट साइड इंक भर के देना, इनकम्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंस होते हैं, क्रेडिट में इनकम्स होते हैं। फर्क क्या है सर? यहाँ पे फैक्ट्री के एक्सपेंस और इनकम लिखे जाते हैं, यहाँ पे ऑफिस में होने वाले एक्सपेंस और इनकम लिखे जाते हैं। बस ये दोनों फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल है, हम इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। दैट्स ऑल। ये एग्जाम में दिया रहेगा। अभी बेसिकली ट्रेडिंग में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, वेजेस आता है, कैरेज इनवर्ड आता है और फैक्ट्री के एक्सपेंस। बरोबर ना? क्रेडिट साइड में तो गिन के 2 ही वर्ड्स आता है, सेल्स एंड व्हाट क्लोजिंग स्टॉक। जब ये अकाउंट क्लोज होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, दिख रहा है ना सबको? ये जीपी इधर जाता है, फिर इधर ऑफिस के बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, इंटरेस्ट, डिस्काउंट अलाउड, ऐसे बहुत सारे। क्रेडिट साइड में यही वर्ड आते हैं, उसके साथ रिसीव्ड रहता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना? बस यही सेम वर्ड है। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ये दिख रहा है ना आपको? 2 पार्ट किया हुआ, ये हॉरिजॉन्टल। हम इसी को वापस लिख रहे हैं वर्टिकल फॉर्मेट में। बस आपको अच्छे से समझ के लेना है सबसे पहले ना। जब हम स्टॉक बोलते थे, याद है ना, स्टॉक के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। मार्केट से कौन? मार्केट से जब हम कच्चा माल खरीदते हैं उसको रॉ मटेरियल। जब वो कच्चा माल को मशीन में डालते हैं तब वो वर्क इन प्रोग्रेस बनता है। जब वो कुछ बाहर आता है बन के तब वो फिनिश गुड बनता है। मार्कर बनाने के लिए, मार्कर बनाने के लिए हम मार्केट से प्लास्टिक खरीदते हैं। प्लास्टिक को मोल्डिंग में डालते हैं। मोल्डिंग मशीन में वो प्रोसेस होता है, हीट होने के बाद ये शेप लेता है और फिर वो मार्कर बन के निकलता है। तो जो प्लास्टिक है वो रॉ मटेरियल है। जब वो मशीन में मोल्डिंग हो रहा है तो वो WIP। जब वो बाहर निकला मार्कर बन के तो क्या बन गया? फिनिश। ये तीनों का ओपनिंग स्टॉक भी रहता है, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक भी रहता है। क्लियर? अभी मैं फॉर्मेट में लिखते जाऊं, आपको बोर्ड पे ध्यान देना। और इधर सकता है खाली इतना ही पार्ट कवर, थोड़ा सा चेप है अंदाज। यहाँ तक आ रहे हैं।
कहाँ तक आ रहा है, हाथ दिख रहा है ऊपर, ये आ रहा है बेटा। आज जो सिखा रहा है उसका नाम है वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। दो अलग अलग फॉर्मेट से इजीली जाएंगे हम आराम से, ठीक है। हमेशा स्टार्ट करने का ग्रॉस सेल्स, किससे स्टार्ट करने का सर, ग्रॉस सेल्स। इसमें से लेस करने का रिटर्न्स, मान लो सेल्स रिटर्न्स होता है वो लेस करना, फिर जो बचता है उसको नेट सेल्स, क्या बोलते हैं सर, नेट सेल्स। यहाँ तक क्लियर सबको, ग्रॉस सेल्स लेस रिटर्न, क्या बचा, नेट सेल्स। नेट सेल्स में से लेस होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस वर्ड को आप हिंदी में बाजू में लिख के रखना, जब आप लिख के लोगे ना ये फॉर्मेट अपने बुक में, तब बाजू में लिख रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स बनाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स बनाने का खर्चा। क्यों लिख के लेने, बोलो सोल्ड के मतलब क्या निकलता है मन में, गुड्स बेचने का खर्चा, बेचने का नहीं, गुड्स बनाने का खर्चा। अभी यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी चीजें आती है ना, यहाँ पे लाइन से लिखा होगा, आपको बाहर करना है बस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आइटम, ऐड क्या करने का, परचेज, ऐड क्या करने का, वेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंस, ऐड ये एक नया चीज है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या, रॉ मटेरियल, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या, रॉ मटेरियल। फिर इसका टोटल करके यहाँ दिखाएंगे, आउटर में नहीं है, इनर में। फिर उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसके साथ ये ऐड हो गया, ये लेस हो गया, ये जो बचा ना इसको नाम देने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या इसको सेल्स भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो या कॉस्ट ऑफ सेल, मुझे लिख लेने तो पहले। फिर फाइनली ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, यहाँ पे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो फाइनल टोटल बाहर गया ना, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ये इस साल का गुड्स बनाने का टोटल खर्चा, बराबर है। अभी जब हम इसको आउटर में देखो, दो ही अमाउंट है, इसमें से सेल में से जब खर्चा माइनस करेंगे ना, तब जाके ये जो आएगा इसको बुलाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसको क्या बुलाएंगे, ग्रॉस, नीचे मत देखना, नहीं, उसको क्या बुलाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। और एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मतलब मेरा ट्रेडिंग वाला पार्ट खत्म। अभी जो भी कंटिन्यू होगा ना, कंटिन्यू होगा, इधर जगह नहीं उधर कंटिन्यू करूंगा, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में से रहेगा। अब सीधा सीधा बाहर करने का, देखो मैं जैसे बोलता हूँ, आप बोर्ड पे देखते रहो, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रॉस सेल्स लेस रिटर्न, नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, ऐड वेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंस, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर इसका टोटल आएगा। फिर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, फिर इसका टोटल आएगा, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश मतलब फिनिश, फिर जो बचेगा वो आउटर। ये तुम्हारा इस साल का गुड्स बनाने का खर्चा, खर्चे को हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आता है, क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अब करो, स्टार्ट विद ग्रॉस सेल्स, लेस करेंगे रिटर्न। देखो रिपीट करोगे तो फायदा होगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलो नहीं पूरा करो, छोटा खर्चे स्टार्ट कर रहा हूँ सब नीचे लगाना। लेट अस स्टार्ट। स्टार्ट विथ ग्रॉस सेल्स लेस रिटर्न, तो मिलेगा नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, ऐड वेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड, ऐड फैक्ट्री एक्सपेंस, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लेस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। देख रहे, अब मैं बिना देखे ये पूरा का फॉर्मेट बोल रहा हूं, आपको भी ये सेम चीज आना चाहिए, आपको भी ऐसे आना चाहिए। तभी आप बोलोगे सर आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, आपको तो आना ही चाहिए बिना देखे। लेकिन जिस साल मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाया रहेगा उस साल तो मैंने ये प्रैक्टिस किया रहेगा ना, मैंने बाहट किया ही रहेगा ना। आज इतने साल से पढ़ाने की वजह से मुझे ये अपने आप बाहट हो गया है। तुम कभी भी अचानक मुझको कुछ भी पूछोगे मैं बता सकता हूँ, बिकॉज वो चीज इतने बार रिपीट हुआ है। लेकिन जिस साल मैंने पढ़ाने को चालू किया रहेगा फर्स्ट ईयर, तब थोड़ी मैं देख देख के पढ़ाऊंगा, मैंने तभी भी तो हर चीज को बाहट किया रहेगा। मैं चाहता हूं कि फॉर्मेट सीधा सीधा बाहट करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है आपको। फाइन, चलो अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं। आप कंटिन्यूशन में लिखोगे, जगह नहीं इसके लिए, यहाँ पे कंटिन्यू ऐड होगा ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या ऐड होगा सर? ऑपरेटिंग इनकम्स। व्हाट इज ऑपरेटिंग इनकम? ऐसे इनकम जो कंपनी को हर साल होते हैं। कोई भी पैसा जो कंपनी में हर साल आता है सेल्स के अलावा, उसको ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। इनकम दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। जो हर साल आएगा वो ऑपरेटिंग, जो हर साल नहीं आएगा वो नॉन ऑपरेटिंग। जैसे कि सर डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, हर साल मिलता है कंपनी को, वो ऑपरेटिंग। लॉटरी लगा, गिफ्ट मिला, वो नॉन ऑपरेटिंग। प्रॉफिट हुआ कोई चीज को बेच के, तो वो नॉन ऑपरेटिंग। जो हर साल होगा वो ऑपरेटिंग, जो कभी तो होगा नॉन ऑपरेटिंग। आप लोग काम पे जाते हो, आपको पगार मिला, वो आपका ऑपरेटिंग इनकम है। आपको किसी साल लॉटरी लग गया, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। दोनों केस में पैसा आ रहा है इसलिए वो इनकम है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा। इसका मैं लिस्ट बना के दूंगा वर्ड्स का, डोंट वरी। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तीन पार्ट होते हैं। पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऑफिस में होने वाले खर्चे को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोलते हैं। सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस के रिलेटेड खर्चे। बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आप लिखते टाइम पूरा लिखना प्लीज। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन। लेकिन सर हम ये सब कैसे याद रखेंगे? मैं लिस्ट बना के दूंगा ना, डोंट वरी। सी फाइनेंस एक्सपेंस। इसमें एक ही वर्ड याद रखेगा, बैंक चार्जेस या फाइनेंशियल चार्जेस बोला रहेगा। तो ये तीनों को मिला के ये जो बन गया ना, ये आपका क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग इनकम के टाइप्स नहीं होते ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑफिस चलाने के खर्चे अलग लिखने पड़ते हैं, गुड्स बेचने के रिलेटेड खर्चे अलग लिखने पड़ते हैं, बैंक रिलेटेड खर्चों को अलग लिखना पड़ता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हर एक कंपनी का अपना खर्चे का लिमिट रहता है। ऑफिस के लिए इतना पैसा लोग ने एलोकेट किया रहता है। गुड्स कैसे, एडवर्टाइजमेंट के लिए एक एलोकेटेड एक्सपेंस रहता है, बैंक रिलेटेड खर्चे के लिए एलोकेटेड रहता है। उससे ज्यादा खर्चा अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, कंपनी का जो बजट है वो हिल जाएगा। इसलिए हर एक का एक लिमिटेशन होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो वो जानने के लिए सबको अलग अलग लिखते हैं। अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट में ये ऑपरेटिंग इनकम, आउटर कॉलम में देखो, ये इनर है, ये आउटर है। ठीक है, ये इनर कॉलम, ये इनकम ऐड होगा, ये एक्सपेंस लेस होगा। फिर ये जो बचेगा ना, इसको बोलेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे सर? बिफोर इंटरेस्ट। इसमें से एक चीज लेस करने का, वही क्या? इंटरेस्ट। तो फिर से जो आएगा वो होगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, क्या? आफ्टर इंटरेस्ट। पहले बिफोर इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट भरने के बाद आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, फिर इसमें ऐड होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो इनकम जो हर साल नहीं होते उसको नॉन ऑपरेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इमीडिएटली लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर ये क्या होता है? समझो आपको लॉटरी लगा 50,000 का, कंपनी के लिए वो इनकम हुआ, लेकिन वो हर साल थोड़ी मिलने वाला है। हर साल मिलता है तो उसको ऑपरेटिंग,
हर साल नहीं मिलेगा, इसके लिए उसको नॉन ऑपरेटिंग। गोडाउन में आग लगी, 5,000 का गुड़ जल गया, अभी गुड़ जल गया, कंपनी के लिए लॉस हुआ ना, वो ऑफिस सेलिंग या फाइनेंस एक्सपेंस थोड़ी, वो लॉस हुआ है, तो इसमें आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि जो चीज हर साल होता है उसको ऑपरेटिंग बोलते हैं, और जो चीज हर साल नहीं होता उसको नॉन ऑपरेटिंग। फाइन, इसका लिस्ट देने वाला, इसमें ये ऐड, ये लेस, ये जो मिला इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर टैक्स। गवर्नमेंट को क्या करेंगे, इनकम टैक्स, ठीक है। फिर जो बचता है वापस सेम नेट प्रॉफिट, लेकिन इस बार क्या, टैक्स भरने के बाद क्या, आफ्टर टैक्स, बोलो समझे। चलो फिर लास्ट में ऐड लास्ट ईयर का बैलेंस, पिछले साल का कुछ पैसा पड़ा हुआ है समझो कंपनी में, उसको बोलते हैं लास्ट ईयर बैलेंस, वो ऐड करने का। और लेस एप्रोप्रिएशन, वो क्या होता है, शेयर होल्डर्स को जो हम डिविडेंड देते हैं, रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उसको एप्रोप्रिएशन, वो लेस होगा। और ये जो बचेगा इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। दैट्स ऑल, खत्म। ये फॉर्मेट दिखने में बहुत लेंदी है, दिखने में नहीं, सच में लेंदी है, बट जैसे जैसे हम इसको धीरे धीरे रिपीट करेंगे ना, वैसे वैसे ये फॉर्मेट माइंड में सेट हो जाएगा। आपको इसको रिपीट करना है, बार बार चीजों को समझ के लेना है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप आराम से ये फॉर्मेट को समझ के पूरा का पूरा कर सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इसका। फाइन, चलो मेरे साथ रिपीट करेंगे। स्टार्ट विद ग्रॉस सेल, लेस रिटर्न नेट सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ऐड परचेज, ऐड वेजेस, ऐड कैरेज, इनवर्ड, आउटवर्ड इधर जाता है, फैक्ट्री एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर ये टोटल आया प्लस माइनस का, फिर WIP ऐड, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस, ये जो मिला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोले या सेल्स, इसको दो नाम से बुलाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस, फिर जो मिलेगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन, उसमें ऐड ऑपरेटिंग इनकम, वो इनकम जो हर साल होगा ऑपरेटिंग, इधर लिख के रखिएगा, हर साल होने वाला इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर लिख के रखिएगा, हर साल होने वाला एक्सपेंस। उसमें ऑफिस के एक्सपेंस अलग, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्ट स्टेशनरी, नाम ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी टू सेल्समैन, कमीशन टू सेल्समैन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउ, बैंक टैक्स, ये सभी। फाइनेंस में एक ही वर्ड याद रखना, बैंक चार्जेस या फाइनेंशियल चार्जेस। फिर इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये ऑपरेटिंग वाला पार्ट था ना, इसलिए ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करके ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। क्लियर। फिर ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐड पिछले साल का लास्ट ईयर का बैलेंस होगा लेस एप्रोप्रिएशन, तो मिलेगा रिटेन अर्निंग्स। क्लियर क्या सबको? पहले दो तीन चीजें समझ के देखो आराम से, जिधर जिधर इनकम वर्ड आता है ना, इनकम, ये आपका इनकम है, ये आपका इनकम है, लास्ट ईयर का बचाओ पैसा आपका इनकम है, देखो ऐड होता है। और जब एक्सपेंस की बात आती है ना, एक्सपेंस है लेस, इंटरेस्ट भी तो हमको भरना पड़ता है लेस, एक्सपेंस है लेस, टैक्स हमको भरना पड़ता है लेस, डिविडेंड या रिजर्व में पैसा देना पड़ता है लेस। ना इनकम टैक्स के बारे में शॉर्ट में कुछ समझा दो, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए ऐड कर रहा हूँ। इनकम टैक्स सबने सुना रहेगा, ये भी हमको मालूम है। आप मेरे साथ अगर आप क्लास में होते थे ना, मेरा आधा घंटा खाली इनकम टैक्स समझाने में जाता है, बट अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट में समझाता हूँ। इनकम टैक्स वो पैसा होता है जो हम गवर्नमेंट को भरते हैं। इनकम टैक्स जो भी हम भरते हैं ना, याद रखना, वो पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। आप अगर मुंबई में रहते हो, फिर भी अगर आप इनकम टैक्स भरते हो, तो पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं मिलता, वो पूरा पूरा पैसा दिल्ली को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो पैसे में से सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, ब्रिज, पोर्ट, इसके लिए पैसा स्टेट्स को अलॉट करती है। प्लस डिजास्टर्स मैनेजमेंट, कहीं पे बाढ़ आता है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे स्टॉर्म आ गया, नुकसान हो गया उस स्टेट का, तो उसको पैसा देगा। प्लस वो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कभी पैसा चाहिए तो, और अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम चलाते हैं, उस स्कीम्स के लिए जो पैसा लगता है, फिर ये इनकम टैक्स में से दिया जाता है। आपके नॉलेज के लिए बताता हूँ कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स
हम मुंबई में रहने वाले लोग भरते हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स हम मुंबई में रहने वाले लोग भरते हैं। सर कितना भरते हैं? हमारा इंडिया का टोटल कलेक्शन का अराउंड 75% या उससे ज्यादा टैक्स खाली मुंबई से जाता है। मतलब आप पकड़ो कि इंडिया का इनकम टैक्स का कलेक्शन एग्जाम्पल 1 लाख करोड़ रुपया है। इनकम टैक्स का कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपया है, तो उसका 75% मतलब 75,000 करोड़ खाली मुंबई से जाता है। जब हम मुंबई बोलते हैं ना तो चर्चगेट में स्टार्ट होता है और दहीसर में खत्म होता है। कुछ गांवटी बच्चे हैं जिनके लिए मुंबई विरार तक है, वरना नॉर्मली मुंबई दहीसर में खत्म होता है। कुछ रहते हैं ना एकदम फुल गांवटी, वो लोग को लगता है कि विरार, क्योंकि ट्रेन विरार तक जाती है तो उनको लगता है हाँ हम लोग मुंबई में है करके, लेकिन नहीं, मुंबई दहीसर में खत्म होता है। तो इतने जोन में वेस्टर्न और सेंट्रल का मिला के जो लोग रहते हैं वो लोग 75,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है हर साल, और उसी पैसे से हमारा देश का भला होता है। जीएसटी अलग से आता है, कहीं पे एक्साइज आता है, इंपोर्ट ड्यूटीज है, बहुत सारे टैक्सेस है अलग अलग। इनकम टैक्स मेजर काम करता है, ठीक है ना। बाकी टैक्स भी बहुत मेजर पैसा जमा करता है। तो आप सोचो ना, जो कितना सारा पैसा मुंबई से जाता है, तो मुंबई का डेवलपमेंट कितने बड़े लेवल पे होना चाहिए। आज हमारे इधर रोड अच्छे नहीं है, खराब है, हमारे इधर ब्रिजेस नहीं है, बरोबर से फ्लाईओवर्स नहीं है, कितने सारे चीजों का प्रॉब्लम है। मेट्रो अभी जस्ट चालू हुआ है काम, ये कब होना चाहिए था, कब होना चाहिए था, आप बिलीव भी नहीं कर सकते। हमारे इधर अभी धीरे धीरे एक एक चीज चालू हुआ है, आप बिलीव करोगे। एक सीलिंग बनाया था हमने, सीलिंग जो बैंड्रा, आप देखोगे ना, बैंड्रा से लेके आपका सीलिंग बनाया था, बैंड्रा सीलिंग करके जिसको बोलते हैं, जो बैंड्रा से लेके 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जिनको वेस्टर्न साइड में रहता है। इसको बनाने के लिए 11 साल लग गए। 3 साल का प्रोजेक्ट था, 11 साल लग गए। क्यों ऐसा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम पैसा देता था स्टेट को ये काम के लिए, 200 करोड़ 500 करोड़ रुपया। अभी 500 करोड़ में होता क्या है, वो लोग 2 पिलर बनाते थे, रुक जाते थे। क्यों? 500 करोड़ खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब वापस 500 करोड़ आएंगे तो और 2-3 पिलर बनाएंगे। ऐसा करते 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 11 साल लगे, जबकि मुंबई को बहुत ज्यादा पैसा है। मुंबई के डेवलपमेंट के लास्ट कुछ सालों से बहुत पैसा आ रहा है, इसलिए मेट्रो, सीलिंग, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड मेट्रो, सब काम एक साथ चालू। अगर ये कोविड का सिचुएशन नहीं होता था ना, तो स्टेट और सेंट्रल मिलके बहुत फास्ट में जा रहे हैं। कोविड की वजह से थोड़ा सा हम पीछे चले, अदरवाइज बहुत सारा काम होता है इन सब चीजों की वजह से। और ये जितने भी काम चल रहे हैं ये बिकॉज ऑफ व्हाट? इनकम टैक्स। और आप बिलीव नहीं कर सकते, इंडिया के पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 133 करोड़ बोलते सब लोग है करके, आई डोंट नो एग्जैक्ट कितना है, 133 करोड़, 133 करोड़ लोग हमारे देश में। खाली 1% लोग, 1% लोग खाली टैक्स भरते, ओनली 1%। बट सिचुएशन ऐसा नहीं, सिचुएशन बहुत अलग ही है। ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं बट वो टैक्स नहीं भरते। अभी उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स या गॉड नो, लेकिन टैक्स भरना चाहिए, ठीक है। हम ज्यादा भरते हैं, आई अंडरस्टैंड, भरते ही नहीं वो गलत है, हमको टैक्स भरना ही चाहिए। आज अगर ये सब डेवलपमेंट होगा ना टाइम पे, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन, मेरे बच्चों को या आपके होने वाले आगे बच्चों को बहुत अच्छा टाइम देखने मिलेगा, वरना यही सब काम में हमारा टाइम निकल जाता है। सो टैक्स भरना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यू हैव टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं पे हमको उसी से प्रोटेक्शन मिलता है हर चीज का। अच्छे रोड्स रहेंगे, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, हम टाइम पे घर पे आएंगे, पीस ऑफ माइंड रहेगा। सो यू हैव टू पे द टैक्सेस, फाइन। तो जस्ट जनरल डिस्कशन के हमने इनकम टैक्स, नेक्स्ट ईयर आप टीवाई में होंगे तो टैक्सेशन सब्जेक्ट ही रहेगा, तो आपको और ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने में। तो ये पूरा पार्ट है, आपको इसको अच्छे से कवर करना है। अभी इसका ना राइटिंग का पार्ट पेंडिंग है, मुझे इसका राइटिंग पार्ट भी कंप्लीट करना है। ये राइटिंग पार्ट के लिए पूरा एक लेक्चर जाएगा, बैलेंस शीट के बहुत सारे वर्ड्स को लिख के देना है, ठीक है। तो आपका अभी तक मैं बोल सकता हूँ कि 2 वर्टिकल स्टेटमेंट के 2 लेक्चर। पहले लेक्चर में मैंने बैलेंस शीट सिखाया, आज के लेक्चर में मैंने रेवेन्यू स्टेटमेंट सिखाया।
एक बार लास्ट मेरे साथ रेवेन्यू स्टेटमेंट रिपीट करो, ठीक है, एक बार लास्ट, फिर हम माइंड अप करते, फिर लिख के लेना इमीडिएटली लिख के। स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस सेल्स लेस रिटर्न तो मिलेगा नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स। सो उसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज, एड वेजेस, एड कैरेज इनवर्ड, एड फैक्ट्री एक्सपेंस, एड depreciation on plant and machinery, less closing stock of raw material, add opening stock of work in progress, less closing stock of work in progress तो मिलेगा cost of production या sales, add opening stock of finished goods, less closing stock of finished goods तो मिलेगा gross profit। very good। add operating income less operating expense, उसमें पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा फाइनेंस एक्सपेंस तो मिलेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेस इंटरेस्ट तो मिलेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पिछले साल का लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड करने का बचा वो लोग बताएंगे। एप्रोप्रिएशन, ये वर्ड्स में जो जो मीनिंग्स है मैं आपको लिख के देने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बैलेंस शीट के भी पेंडिंग्स देने हैं लिख के, तो साथ में ही लिख के देता हूँ मैं हर बार। तो फाइन हम कवर कर रहे हैं। इज इट ओके टू ऑल ऑफ फाइन। तो यहाँ पे हमारा दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया है। अभी एक रिक्वेस्ट है, ये वाला पार्ट नहीं तो खाली मैंने समझाने के लिए, ये वाला पार्ट पूरा आपको लिख के लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए हम बाइंड अप करते हैं।